हेलो डियर। तो आज हम लोग देखते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। तो बेसिकली ये क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर है। तो इसमें बेसिकली हम लोग देखेंगे हेल्थ क्या होती है, डिजीज़ क्या होती है, इससे कैसे प्रिवेंशन किया जा सके और कैसे एक डिजीज़ दूसरे वन पर्सन टू अनदर पर्सन में ट्रांसमिट होती है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा हेल्थ। तो बेसिकली हेल्थ क्या होता है? हेल्थ एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें कोई भी पर्सन फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट हो। ठीक है, उसको हम बोलेंगे कि उस पर्सन की हेल्थ सही है। जैसे कि एक कोई पर्सन है, ठीक है, वो फिजिकली तौर पे यानी उसके बॉडी में कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई डिजीज़ ना हो, ठीक है, इस तौर पे हो, यानी फिजिकली से वो फिट हो। ठीक है, दूसरी क्या है, वो मेंटल से फिट हो, यानी कि उसके पास कोई भी ऐसे स्ट्रेस ना हो और ना वही तनाव में रहता हो, वो टेंशन फ्री रहता हो। ठीक है, तो वो दूसरी मेंटल हो गया। देन सोशल वेलबींग, मतलब उस व्यक्ति का देन सोशल वेलबींग मीन्स कि उस व्यक्ति का जिस भी समाज में हो रहा है उसका वहाँ पे स्टेटस हो, लोग उसके जाने, लोग उसको पहचाने। ठीक है, तो ये होती है एक हेल्थ की डेफिनेशन। तो हेल्थ की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ठीक है, वो फिजिकली ठीक हो, फिट हो, मेंटली ठीक हो, फिट हो, और सोशली यानी जो भी उसके समाज के आसपास लोग रह रहे हैं वो उनसे उनका जो इंटरेक्शन है वो अच्छे से हो। ठीक है, तो उसको उस पर्सन को हम बोल सकते हैं कि वो एक हेल्दी पर्सन है। ठीक है, और आगे देख लेते हैं। हेल्थ इज अफेक्टेड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शन, चेंज इन लाइफ स्टाइल, फूड, वाटर, रेस्ट, एक्सरसाइज हैबिट एंड इट्स। ठीक है, जो हेल्थ हमारी होती है वो कैसे चेंज होगी या कैसे अफेक्टेड होगी। ठीक है, या तो उस पर्सन को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो, कोई जेनेटिक बीमारियाँ हों, या उसके बॉडी में इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो, ठीक है, पैरासाइटिक इन्फेक्शंस हो। ठीक है, उसकी वजह से भी उसकी हेल्थ क्या होगी, अफेक्टेड होगी। ठीक है, या उसकी लाइफ स्टाइल चेंज हो गया। ठीक है, लाइफ स्टाइल चेंज का मतलब ये कि विंटर का सीज़न आ गया। ठीक है, तो उस विंटर के सीज़न में अपने आप को वो अडाप्ट ना कर पाया हो। ठीक है, वो रेगुलर एक्सरसाइज ना करता हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट अपने आप को अडाप्ट करना, तो वो हमारी फिजिकल लाइफ इन चेंज स्टाइल में हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम न्यूट्रिशन अपना ना ले, ठीक है, हम फास्ट फूड पर ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाए। ठीक है, अपनी होममेड द्वारा बनाई गई। ठीक है, तो बेसिकली क्या, हम फास्ट फूड पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएं, ठीक है, हमें हेल्दी फूड ना मिल पाए, तो लाइफ स्टाइल हमारी चेंज की वजह से हमें हमारी जो हेल्थ होती है वो अफेक्टेड होती है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, जैसे फूड हो गया, वाटर हो गया, यानी हम कंटामिनेटेड अगर फूड खाएंगे, ठीक है, दूषित प्रदूषित हम फूड खाएंगे, ठीक है, वाटर इनटेक करेंगे और रेस्ट नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे। ठीक है, और हम अपने हैबिट्स में चेंज कर लेंगे, मतलब ये सब चीज़ें हम अगर अपने लाइफ में यूज नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा हेल्थ क्या होगा, अफेक्टेड होगा। ठीक है, तो जैसे कि देखिए कि हेल्थ जो हमारी होती है वो किस किस चीज़ों पे डिपेंड है। एक तो फिजिकल, सोशल, इन्वायरमेंट, इमोशंस। ठीक है, देन आ गया स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल। ठीक है, हमारे इन सब चीज़ों से हमारी हेल्थ क्या होगी, अफेक्टेड होती है। ठीक है, तो हमें बेसिकली करना क्या होता है कि हमें डेली एक्सरसाइज करना होता है। ठीक है, मेडिटेशन करना होता है, गेम खेलने होते हैं, फिजिकल गेम, ना कि फ़ोन वाली गेम। ठीक है, और हमें क्या होती है, थिंकिंग करनी चाहिए। ठीक है, एक क्यूरियोसिटी अपने आप में अंदर डेवलप करनी चाहिए कि चीज़ें है तो कैसे है तो क्यों है। ठीक है, तो ऐसे क्या होगी कि हमारी इंटेलेक्चुअल यानी हमारी इंटेलेक्चुअल भी बढ़ेगी। ठीक है, और हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। ठीक है, तो आगे देखते हैं। बेसिकली इम्यून सिस्टम, ठीक है, हमारी अगर हेल्थ स्ट्रॉन्ग रहेगी या हमारी हेल्थ अच्छी है तो क्यों है, क्योंकि बेसिकली हमारी हेल्थ को बनाए रखने का काम करती है हमारी इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर हेल्थ।
ठीक है, ठीक है, कि हमारी मतलब माइंड इन्फ्लुएंस हो जाए इम्यून सिस्टम की, जिससे हमारी क्या न्यूरल एंड इंडोक्राइन में चेंजेस आ जाएं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होती है, डिजीज़ क्या होते हैं, तो उसके बारे में देख लेते हैं कि जैसे कि हमारी एक नॉर्मल बॉडी होती है। ठीक है, हमारे नॉर्मल बॉडी प्रॉपर तरीके से वर्क ना करे, फंक्शन ना करें, ठीक है, जो भी इसको करना होता है वो चीज़ें ना करें, ठीक है, या हमारी बॉडी होती है जो प्रॉपर मेटाबॉलिज्म कर रही होती है, मेटाबॉलिज्म ना करे, एक्सक्रीशन ना करे। ठीक है, हमारे बॉडी में कोई भी एक ऐसी एडवर्स चेंजेस आ जाएँ, एडवर्स मतलब इफेक्ट आ जाए जो बॉडी में मतलब पहले ना थी और अब है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे डिजीज। ठीक है, एनी फिजिकल और एनी इंटरनल चेंजेस या एक्सटर्नल चेंजेस इन आवर बॉडी इज कॉल्ड डिजीज। ठीक है, तो डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गन और अ सिस्टम ऑफ द बॉडी इज एडवर्सली अफेक्टेड इज कॉल्ड डिजीज। मतलब वही कि हमारी बॉडी किसी भी फैक्टर की वजह से अगर चेंज हो जा रही है, उसमें कुछ चेंजेस दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारी क्या कहलाती है, डिजीज कहलाती है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हमें एक हेल्दी लाइफ बनानी है, तो हेल्दी लाइफ बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक हेल्दी बॉडी चाहिए। ठीक है, हेल्दी बॉडी का मतलब कि वो फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो और सोशली फिट हो। ठीक है, वो हेल्दी बॉडी होती है। ठीक है, एंड देन क्या, हेल्दी माइंड, और वो जो भी थिंकिंग कर रहा है वो एक पॉजिटिव वे में थिंकिंग कर रहा है, तो वो हमारे हो जाता है हेल्दी माइंड। ठीक है, जब इन दोनों का कम्बिनेशन बन जाएगा तो हमारी लाइफ ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, हैप्पी हो जाएगी। ठीक है, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देन आती है हमारी इसके बाद डिजीज। तो डिजीज तो हम लोग देख ही गए हैं कि डिजीज़ होती क्या है। ठीक है, तो बेसिकली अगर डिजीज़ को हम लोग क्लासीफाई करें, ठीक है, तो ये बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, होते तो बहुत हैं, मतलब अगर मेन क्लासिफिकेशन किया जाए तो वो डिजीज मतलब क्लासिफिकेशन हाई हो जाता है, पर नॉर्मली तौर पे अगर हम डिजीज़ को क्लासीफाई करते हैं तो बेसिकली 2 टाइप में करते हैं, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। ठीक है, तो इन्फेक्शियस डिजीज़ ऐसे डिजीज़ होते हैं कि जो ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ठीक है, ऐसे बीमारी जो एक पर्सन में है और उसके द्वारा दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होती है, तो वो होती है हमारी इन्फेक्शियस डिजीज़। ठीक है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ में कि मतलब ऐसे डिजीज़ जो एक पर्सन में है और दूसरे पर्सन में वो चीज़ें नहीं जा पा रही है किसी वजह से भी। ठीक है, वो उसी तक सीमित है, तो उसको बोलते हैं नॉन इन्फेक्शियस। ठीक है, जैसे कि आप फिगर में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे डिजीज़ का वो फिगर दिया हुआ है, कोरोना वायरस का दिया है, ठीक है, कॉमन कोल्ड का दिया है, ठीक है, टीबी का दिया है, बहुत सारे बैक्टीरिया दिए हैं, बहुत सारे वायरस दिए हैं कि जो इन्फेक्शियस होती है, कि मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वो ट्रांसमिट हो जाते हैं। ठीक है, इस फिगर में आप देख सकते हैं ओबेसिटी दिया गया है, ठीक है, थायराइड दिया गया है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें दिए गए, कोसा किशोर दिया गया है, ठीक है, मेरस्मस दिया गया है। ठीक है, इन सब आप फिगर में देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर हमें ओबेसिटी है, ठीक है, अगर हमें मोटापा है, तो वो मोटापा किसी दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट नहीं हो सकती। ठीक है, अगर हमें थायराइड है, ठीक है, तो वो चीज़ें किसी दूसरे पर्सन में नहीं जा सकती। ठीक है, पर अगर हमें सर्दी है, जुकाम है, ठीक है, कोरोना वायरस है, कुछ भी चीज़ें इन्फेक्शियस टीके हैं, ठीक है, तो हमारे संपर्क में जो भी पर्सन आएगा उसको वो डिजीज़ ऑटोमेटिक ट्रांसमिट हो जाएगी। ठीक है, वो चाहे हमारे ड्रॉपलेट के थ्रू, चाहे हमारे सलाइवा के थ्रू, चाहे हमारे इंटरनल बॉडी फ्लूइड के थ्रू, ठीक है, वो ट्रांसमिट हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली हम डिजीज अगर पढ़ते हैं तो उसमें बेसिकली 2 टर्म होते हैं, उस टर्म को देख लेते हैं। एक होती है हमारे पैथोजन और एक होती है हमारी पैरासाइट्स। ठीक है, तो ए ऑर्गेनिज्म विच इज काज डिजीज, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कैपेसिटी जिनके अंदर होती है कि वो डिजीज काज कर सकें, उसको बोलते हैं हम पैथोजेंस। ठीक है, डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैथोजेंस, कि कोई भी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज काज कर सकें। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे पैथोजेंस। जैसे पैथोजेंस की बात करें तो जैसे हमारे वायरस हो गया, ठीक है, वायरस हो गया,
बैक्टीरिया हो गया, पैरासाइट्स हो गए, ठीक है, ये सब हमारे क्या हो गए, पैथोजेंस हो जाते हैं, ठीक है। अध्ययन दूसरा टर्म है कि पैरासाइट्स, ठीक है। पैरासाइट आर द पैथोजेंस एज दे हार्म द होस्ट, ठीक है। पैरासाइट एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं कि वो उसी पार्टिकुलर यानी उसी पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पे वो रहता है और उसी को हार्म पहुंचाता है, उसी को नुकसान पहुंचाता है। सपोज जैसे मान लीजिए हम होस्ट हैं, ठीक है, और हमारे ऊपर कोई बैक्टीरिया या वायरस प्रेजेंट है, ठीक है, तो जो बैक्टीरिया वायरस है वो हमारे लिए क्या है, पैरासाइट है, और हम उसके लिए क्या है, होस्ट हैं, ठीक है। तो वो अगर बैक्टीरिया वायरस हमारे बॉडी पे रहेगा तो जाहिर सी बात है वो हमें नुकसान करेगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जो पैरासाइट्स होते हैं वो पैथोजेंस होते हैं। पैरासाइट को हम क्या बोलते हैं, पैथोजेंस बोलते हैं, ठीक है। और वो पैथोजेंस जिस भी पर्टिकुलर यानी जिस भी होस्ट पे वो रहता है उसी को हार्मफुल पहुंचाता है, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे पैरासाइट। बेसिकली अगर देखा जाए तो पैरासाइट जो होते हैं हमारे, कुछ पैरासाइट होते हैं जो हमें यूजफुल होते हैं हमारे लिए, और कुछ होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें आगे डिस्कशन उसके बारे में होगा, ठीक है। तो बेसिकली गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस जो कि प्रपोज्ड किया गया था, दिया गया था हिप्पोक्रेट्स एंड इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम, ठीक है। ये बेसिकली क्या है कि बहुत पुरानी, बहुत एंशियंट टाइप की हाइपोथेसिस थी। जो लोगों का ह्यूमर था, लोग इसमें विश्वास करते थे कि जो भी हमारे बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, जो भी हमारे बॉडी में डिजीज हो रहे हैं, वो किसकी वजह से हो रहे हैं, ठीक है। तो इन दो साइंटिस्ट ने, जो कि एक हैं हिप्पोक्रेट्स और इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम के द्वारा मतलब ये चीज़ें दिया गया था। तो वो चीज़ें क्या था, ब्लड, येलो बाइल, ब्लैक बाइल एंड फ्लेगम, ठीक है। ये चार इन दोनों लोगों के अकॉर्डिंग ये बोला गया था कि जो भी हमारे बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, जो भी हमें कोई भी डिजीज काज हो रही है, इन चार सब्सटेंस की वजह से ही वो हमारे डिजीज हो रही है, ठीक है। तो ये लोगों का तब के समय यानी पुराने के समय में लोगों की ये मान्यता थी, ठीक है। तो ये कौन थे, हिप्पोक्रेट्स एंड इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम, ठीक है। ये दो चीज़ें पूरे एरिया को ये लोग रन कर रहे थे कि अगर डिजीज हो रही है तो इन्हीं चारों की वजह से हो रही है। हमारे बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी मतलब एबनॉर्मलिटीज हो रही है तो इन चारों की कमी की वजह से, या तो इसके एक्सेस की वजह से, या तो इसके कम की वजह से, ठीक है। देन नेक्स्ट देते हैं, इट स्टेट दैट हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ बॉडी माइंड वेयर देयर इज बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर्स। पर्सन विद ब्लैक बाइल बिलोंग्स टू हॉट पर्सनालिटी एंड वुड हैव द फीवर, ठीक है। अगर इनके अकॉर्डिंग ये ह्यूमर था कि अगर किसी भी पर्सन्स के अंदर ब्लैक बाइल प्रेजेंट है तो वो उस व्यक्ति को फीवर्स हुए हैं, ठीक है। तो उस व्यक्ति को फीवर हुए हैं, ठीक है। अगर सपोज कि उस टाइम के अकॉर्डिंग अगर किसी के बॉडी में अगर हीट है तो ये बोला जाता था कि आपके अंदर ब्लैक बाइल, जो कि आपके अंदर बाइल का पिगमेंट है वो ब्लैक कलर की है, ठीक है। तो वो अगर उसके अंदर प्रेजेंट हो गया तो आपको फीवर हो जाएगी, ठीक है। तो ये लोगों का र्यूमर था उस टाइम। तो फिर कुछ सालों बाद जब एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था विलियम हार्वे, तो इन्होंने डिस्कवरी किया सर्कुलेटरी सिस्टम की, ठीक है। जब इन्होंने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की डिस्कवरी किया तो हमारे जो ह्यूमर्स थे, ब्लड, येलो बाइल, ब्लैक, फ्लेगम, ठीक है, ये सब क्या हो गया, पूरे ख़त्म हो गए, ठीक है। इनको एक धक्का सा लगा कि यार इसने क्या बोल दिया, ठीक है। तो जो हमारे विलियम हार्वे थे उन्होंने ये बोला कि जो हमारे बॉडी में अगर फीवर हो रहे हैं तो वो किसी ब्लैक बाइल की वजह से नहीं हो रहे हैं, ठीक है। हमारे बॉडी में जो ब्लड की सर्कुलेशन हो रही है उसी की इंटेंसिटी बढ़ गई, ठीक है। कोई भी पैथोजेंस है वो पैथोजेंस के काज करने की वजह से या पैथोजन के इन्फेक्शन की वजह से हमारे बॉडी में फीवर हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें ये जो ह्यूमर्स थे वो गलत कब साबित हुए, जब विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की डिस्कवरी किया, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग क्या चीज़ें था कि डिसप्रूव दिस हाइपोथेसिस, यानी जब विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की डिस्कवरी किया तो ये जो ह्यूमर था वो क्या हुआ,
डिसप्रूव्ड हो गया कि इनका कोई मतलब नहीं है, और हम जो अब नियम बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग देखिए, ठीक है। ही डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन एंड डेमोन्स्ट्रेटेड नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन ए पर्सन विद ब्लैक बाइल यूजिंग थर्मोमीटर, ठीक है। तो इन्होंने मेजर किया थर्मोमीटर के द्वारा कि अगर आपकी बॉडी में टेम्परेचर बढ़ रही है, किसकी वजह से बढ़ रही है, ठीक है। ठीक है, तो जैसे कि आप ये फिगर में देख सकते हैं कि ये हैं हमारे एंशियंट हिप्पोक्रेट्स और ये हमारे विलियम हार्वे हैं, ठीक है। तो अब बेसिकली हम लोग जो भी हमारे चैप्टर्स की स्टार्टिंग पॉइंट थी वो हमने देख लिया। हेल्थ क्या होती है, डिजीज क्या होती है, ठीक है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होती है, ठीक है, और हिप्पोक्रेट्स और इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ने हमें क्या दिया, कौन से गुड ह्यूमर्स दिए थे, ठीक है। तो अब हमारी बारी है देखने की कॉमन इन्फेक्शंस इन यानी इन्फेक्शियस डिजीज इन मैन, ठीक है। हमारे बॉडी में कौन कौन से ऐसे इन्फेक्शियस डिजीज हैं जो कि बहुत कॉमन है, जो रेयरली सबको मतलब ऑटोमेटिक या किसी भी तरीके से हो जाते हैं, ठीक है। तो एक एक को हम देखते हैं। तो जो पहला इन्फेक्शियस डिजीज़ है हमारे मतलब इस चैप्टर की, तो वो है हमारी क्या, टाइफाइड फीवर, ठीक है, टाइफाइड। तो जो टाइफाइड बेसिकली है ये हमारी एक बैक्टीरियल डिजीज़ होती है, ठीक है। तो इसका जो पैथोजेंस है यानी किस बैक्टीरिया की वजह से हमारे बॉडी में टाइफाइड फीवर होती है, तो वो होती है हमारी किसकी वजह से, साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। इस साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया की वजह से हमारे बॉडी में क्या होती है, टाइफाइड डिजीज होती है, ठीक है। अब बात करें कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कि यह जो हमारी टाइफाइड फीवर है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती कैसे है, ठीक है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होती है इसका, ठीक है, इट इज इंटर स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रो फूड वाटर एंड माइग्रेट्स टू द अदर ऑर्गन्स बाय ब्लड, ठीक है। ये बेसिकली जो हमारी टाइफाइड फीवर होती है वो हमारी कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से ट्रांसमिट होती है, मतलब पर्सन टू पर्सन या वन पर्सन टू अनदर पर्सन या वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन, ठीक है। तो अगर सिम्टम की बात करें कि टाइफाइड फीवर अगर हमें होती है तो क्या क्या सिम्टम हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको एक सस्टेंड हाई फीवर देखने को मिलेगी जिसकी टेम्परेचर लगभग आपका 39 से लेके 40 डिग्री सेंटीग्रेड होगी, ठीक है। अगर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो 37 डिग्री टेम्परेचर होता है। और अगर हमें टाइफाइड फीवर हो जाती है, ठीक है, टाइफाइड फीवर में जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर होगा वो 39 से 40 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। देन इसके बाद हमें क्या होगा, हेडेक होगा, ठीक है। हेडेक के बाद हमें क्या होगा, वीकनेस फील होगा, ठीक है, स्टमक पेन होगा, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिपेशंस हो गए, लॉस ऑफ एपेटाइटिस होगा, ठीक है, इंटेस्टाइनल परफ्यूजन होगा, परफोरेशन होगा एंड डेथ में ऑकर्स, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या होगा कि हमारे जो बॉडी का फीवर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उसके बाद हमें हेडेक होगा, ठीक है, सर में दर्द होगे, वीकनेस आएगी, मतलब हमें कमजोरियाँ फील होगी, और हमारे स्टमक में पेन होगा यानी पेट में दर्द होगा, ठीक है। कॉन्स्टिपेशंस होगा, कॉन्स्टिपेशंस मतलब जो पेट में मतलब कॉन्स्टिपेशन टाइप हो जाएगा, ठीक है, एज लूज मोशन के तौर पे मतलब बोल सकते हो, या ठीक है बहुत अनकम्फर्टेबल फील होगा आपको, ठीक है। लॉस ऑफ हेपेटाइटिस, ठीक है, आप क्या सोच रहे हैं क्या समझ रहे हैं, ठीक है, आपको घबराहट टाइप से फील होगी, ठीक है। इंटेस्टाइनल परफ्यूजन होगा, इंटेस्टाइन में आपको दर्द होगी, दर्द फील होती है, होने लगेगी, ठीक है। अगर ये सब कंडीशन होती है, अगर यही चीज़ें बहुत मैक्सिमम दिन तक रहती है तो उस केसेस में आपकी डेथ भी होने की चांसेस हो जाती है, ठीक है। तो जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं कि कैसे कैसे ये हमारे बॉडी में ट्रांसमिट हो रही है, और ये हमारी बैक्टीरिया है, ठीक है, और ये हमारे सिम्टम्स दिए गए हैं, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें हमको देखने को मिलेगी और क्या क्या चीज़ें हमको फील होगा, ठीक है। तो इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है यानी पैथोजेंस वो देखेंगे, ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, ठीक है, और इसका हम सिम्टम देखेंगे, ठीक है, और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखेंगे। देन इसकी डायग्नोसिस देख लेते हैं कि
टाइफाइड फीवर होती है अगर हमें, तो हम इसकी डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, ठीक है, या हम इसको कैसे हम पता लगा सकते हैं कि हमारे बॉडी में टाइफाइड फीवर है, ठीक है। तो इसके लिए हमारी ब्लड टेस्ट आती है, एक बिडाल टेस्ट, ठीक है। बिडाल टेस्ट जो होती है ये टाइफाइड के इन्वेस्टिगेशन में यूज होता है, ठीक है, ठीक है। बिडाल टेस्ट हम कंफर्मेशन करने के लिए करते हैं टाइफाइड के फीवर में, ठीक है। तो बेसिकली इसको करते कैसे हैं, तो इसमें हमारे पास 2 रिएजेंट होते हैं जिसका नाम होती है साल्मोनेला एंटीजन ORH, ठीक है। अदन हमारा क्या होती है सीरम ऑफ पेशेंट, ठीक है। जो हम ब्लड का सैंपल लेते हैं वो हम प्लेन वाले में लेते हैं, ठीक है। प्लेन वाले में तो हमें क्या मिलती है, सीरम मिलती है, ठीक है। तो हम सीरम से इसकी हम टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। देन टाइफाइड फीवर की डिस्कवरी कैसे हुई थी, टाइफाइड फीवर है क्या, तो इसके रिस्पेक्ट में मतलब एक कहानी है, तो वो आपके साथ हम शेयर करना चाह रहे हैं, ठीक है। टाइफाइड मैरी एक लेडी थी, ठीक है, जो कि एक प्रोफेशनल कुकर थी, मतलब कुक थी, जो कि खाना बनाती थी, कई लोगों को बनाती थी खाना वो। तो इनको बेसिकली क्या था ना कि टाइफाइड फीवर था इनको, तो ये खाना बनाती थी, तो खाना बनाती थी और वो खाना सब लोग मतलब वो चीज़ें खाते थे, ठीक है, खाना बनाती थी खाते थे, लेकिन इनको जो टाइफाइड फीवर था वो कई दिनों से था, ठीक है। तो जब कई दिनों से था तो वो उसी हाथ से अपना खाना बना रही हैं, उसी से सब चीज़ें कर रही हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे करके जो भी इनके हाथ से खाना खाने लगा तो वो सबके में अंदर क्या हो गया, ट्रांसमिट होने लगा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, टाइफाइड फीवर जो थी वो पूरे लोगों में स्प्रेड होने लगी, ठीक है। तो इसी से इनका नाम क्या हो गया, मैरी टाइफाइड मैरी रख दिया गया, ठीक है, या टाइफाइड फीवर का नाम मतलब उस फीवर का पार्टिकुलर नाम टाइफाइड रख दिया, क्योंकि इनका जो नाम था मैरी मेलन था, ठीक है, और इनका जो निक नाम हो गया टाइफाइड मैरी, ठीक है, जिसके वजह से इनका नाम इस डिजीज़ का नाम यानी जो भी टेम्परेचर बढ़ रही है उस डिजीज़ का नाम इन्होंने क्या रख दिया, लोगों ने क्या रख दिया, टाइफाइड फीवर, ठीक है। तो ये है इनका फिगर है जो कि आप देख सकते हैं फिगर में, ठीक है। तो हमारा जो दूसरा तो बेसिकली हमारा जो दूसरा इन्फेक्शियस डिजीज़ है वो है हमारी निमोनिया, ठीक है। जो निमोनिया होती है ये भी हमारी क्या है, बैक्टीरियल डिजीज़ है, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। इट इज़ इन्फेक्ट लंग्स एल्वोलाई। जो निमोनिया होती है वो हमारे लंग्स के एल्वोलाई को इन्फेक्ट करती है यानी इन्फेक्ट करती है। द एल्वोलाई गेट फिल्ड विद द फ्लूइड लीडिंग टू रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, ठीक है। तो हमारे जो एल्वोलाई होती है अंदर की लंग्स के अंदर, उसमें क्या होते हैं, फ्लूइड इकट्ठा हो जाते हैं। जब फ्लूइड इकट्ठा हो जाएंगे तो हमको रेस्पायरेशन में यानी सांस लेने में दिक्कत होगी। तो ये होती है हमारी निमोनिया, ठीक है। ये आप देख सकते हैं फिगर में उसके बारे में। तो अगर निमोनिया की पैथोजेंस के बारे में बात करें कि इसकी कॉजेटिव एजेंट की कि किसके वजह से निमोनिया हमारी होती है, तो ये होती है हमारी स्ट्रेप्टोकाकस निमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं स्ट्रेप्टोकाकस निमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के द्वारा हमारी क्या होती है, निमोनिया काज होती है, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन देख लेते हैं कि ये कैसे ट्रांसमिट होती है, ठीक है। ये हमारी ट्रांसमिट होती है 1 पर्सन टू अनदर पर्सन बाय द इनहेलेशन द ड्रॉपलेट एरोसॉल्स रिलीज बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन एंड शेयरिंग ग्लास एंड यूटेंसिल विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। तो ये बेसिकली होती है जो भी हम इनहेल करते हैं ड्रॉपलेट। सपोज हमारे सामने कोई इन्फेक्टेड निमोनिया का इन्फेक्टेड पर्सन है, जब वो इनहेल मतलब जब वो क्या करेगा, स्नीजिंग करेगा, तो स्नीजिंग के दौरान उसके अंदर से ड्रॉपलेट निकलेंगे, ठीक है। वो ड्रॉपलेट अगर हम इनहेल कर लिए तो वो जो बैक्टीरिया थी वो हमारे अंदर चली जाएगी, ठीक है। ऐसे इस तरीके से चले आना
ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन से। ठीक है, अगर वो पर्सन कोई शेयरिंग ग्लास किया, मान लो वो स्नीजिंग किया, अपने हाथ को ऐसे रख दिया, फिर उसके हाथ में पूरे क्या होंगे, बैक्टीरिया आ गए, फिर उस बैक्टीरिया उस हाथ से उन्होंने कोई ग्लास टच कर लिया, ठीक है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी मतलब चीज़ें अगर वो टच कर लिया, टच करने के बाद वो हमें दे दिया, हमने भी उसी हाथ से पकड़ लिया, ठीक है, फिर वो हम अपने रेस्पायरेटरी एरिया के पास जब लाएंगे तो वो बैक्टीरिया क्या करेंगी, हमको भी इन्फेक्ट कर लेंगी। तो इस तरीके से भी हमारी डिजीज का ट्रांसमिट होती है निमोनिया। ठीक है, तो ये आप फिगर में देख सकते हैं कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी कैसे है और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कैसे है। ठीक है, इसमें आप स्नीजिंग करते हुए एक पर्सन को देख सकते हैं फिगर में। ठीक है, तो अगर निमोनिया की सिम्टम की बात करें तो ये होती है हमारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, फीवर, चिल्स, ठीक है, एंड कफ, हेडेक, इन सीवियर केसेस लिप्स एंड फिंगर नेल्स टर्न ग्रे टू ब्लूइश कलर। ठीक है, अगर हमें निमोनिया होती है तो हमारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होगी, हमें सांस लेने में डिफ़िकल्टी होगी, ठीक है, हमें फीवर आएंगे, हमें ठंडी लगेगी, चिल्स होंगे, ठीक है, कफ हमारे जो हमें जो हमारी ये थ्रोट वाली एरिया होती है उसमें कफ का एक्युमुलेशन होने लगेगा हमें, ठीक है, हमें हेडेक होने लगेगा। ठीक है, कुछ केसेस में हमारे जो नेल्स होते हैं, ठीक है, हमारे जो लिप्स होते हैं, फिंगर्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ग्रीविश और ब्लूइश कलर होने लगते हैं। ठीक है, हमारे इसमें लंग्स क्या होती है, अफेक्टेड होती है, जैसे कि आप इसमें फिगर में आप देख सकते हैं। ठीक है, कि ये लेडी है, इनहेलेशन ले रही है, ठीक है, पेट में दर्द है, ठीक है, चेस्ट एक्सरे का व्यू है, ठीक है, और रेस्पिरेशन से रिलेटेड व्यू है। ठीक है, तो अभी बैक्टीरिया के हमने काजेज देख लिए, कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज़ देख लिए। अब हम देखते हैं कि वायरल डिजीज़, ठीक है, कि वायरस के थ्रू हमें कौन कौन सा डिजीज़ होते हैं। ठीक है, तो इन्फेक्ट नोज, रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट लंग्स। ठीक है, इट लास्ट फॉर 3 to 7 days। तो हम जिस डिजीज़ की बात कर रहे हैं वो है हमारी कॉमन कोल्ड। ठीक है, जो कॉमन कोल्ड होती है वो हमारी क्या होती है, वायरल डिजीज होती है। जो हमारी निमोनिया है वो हमारी क्या आती है, बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, तो निमोनिया जो होती थी हमारे लंग्स को अफेक्ट करती थी, लेकिन जो कॉमन कोल्ड होती है वो हमारी लंग्स को इफेक्ट नहीं करती है, हमारे सिर्फ नोजल एरिया और जो भी रेस्पिरेटरी पैसेज होते हैं बस उसमें इफेक्ट करती है। ठीक है, ये जो होती है 3 to 7 days तक, मतलब अगर आपको कॉमन कोल्ड होते हैं तो लगभग 3 to 7 डेज तक रहते हैं, ऑटोमेटिक ये फिर ठीक हो जाते हैं। ठीक है, अब फिगर में देख सकते हैं कि ये हमारी नेजल कैविटी है। ठीक है, नेजल कैविटी में आपका इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, फेरिंग्स में देखने को मिलेगा, लैरिंग्स में देखने को मिलेगा, ट्रैकी तक को देखने को मिले, और प्राइमरी ब्रोंक्स तक तो आपको देखने को मिलेगा, बट आपको इसमें लंग्स इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, आपको एल्वेलाई में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये होती है हमारी कॉमन कोल्ड। ठीक है, कॉमन कोल्ड के अगर हम पैथोजेंस की बात करें तो ये बेसिकली हमारी रीनो वायरस के द्वारा होती है। ठीक है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन अगर देखें तो ये होती है इनहेलिंग ड्रॉपलेट रिजल्टिंग फ्रॉम द कफ और स्नीज थ्रो कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट, पेन, बुक्स, कप्स, डोर नॉक्स, कंप्यूटर, एसेसरी इट्स। तो बेसिकली इसमें यही कह रहा है कि जैसे हमारी निमोनिया में डिजीज ट्रांसमिट होती है कि यानी ड्रॉपलेट के द्वारा। ठीक है, अगर कोई भी अब इन्फेक्टेड पर्सन अगर वो स्नीजिंग कर रहा है, ठीक है, तो उसके द्वारा जो भी ड्रॉपलेट में बैक्टीरिया निकलते थे, या तो अगर वायरस की तुलना में मतलब इसमें बात करें तो इसमें वायरस निकलेंगे, ठीक है, रीनो वायरस के इन्फेक्टेड पार्टिकल्स निकलेंगे, तो फिर वो हम इनहेल कर लें। ठीक है, अगर वो किसी डोर्स पे, विंडो पे, किसी भी आर्टिकल पे, बुक्स, पेन, पेंसिल सब पे वो स्नीजिंग करिए, ठीक है, तो वो स्नीजिंग जाके उस पार्टिकुलर पार्ट पे गिरेगा। ठीक है, फिर वही चीज़ें हम पकड़ लिए, हम पकड़ के फिर अपने रेस्पिरेटरी एरिया के
संपर्क में लाएंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, हमको भी वो अफेक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो ये होती है इसका मोड ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन। तो सिम्टम की बात कर लें तो नेजल कंजेशन हो जाएगा, डिस्चार्ज होने लगेंगे, एंड फीवर होने लगेगा, हेडेक होने लगेगा, शोर, थ्रोट, कफ, हॉर्सनेस एंड टायर्डनेस इट्स। ठीक है, तो इसमें क्या होगी, हमारे जो नेजल एरिया होगे उसमें कंजेशन होगा, डिफिकल्ट टू ब्रीदिंग हो जाएगा। ठीक है, हमें नोज डिस्चार्ज होना है यानी नोज रनिंग हो जाएगा। ठीक है, देन फीवर होंगे, हेडेक होंगे, हमारे जो गला एरिया होगा इसमें पेन होगा, कफ होने लगेंगे, हॉर्सनेस आएंगे और टायर्डनेस हो जाएगा, हमें थकान फील हो गया। ठीक है, तो ये होती है हमारी सिम्टम्स। तो इसमें बेसिकली देख सकते हैं कि कैसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में मतलब वो चीज़ें ट्रांसमिट हो रही है। ठीक है, तो अगर प्रिवेंशन की बात करें इसको, तो जितने भी काम इन्फेक्शियस डिजीज़ होते हैं तो इसका प्रिवेंशन यही होता है कि अगर कोई भी पर्सन इन्फेक्टेड है तो उससे आप कम से कम दूरी, जो भी उसकी पैरामीटर्स हैं उससे आप दूरी बना के रहें। ठीक है, ग्लव्स, मास्क, इन सब चीज़ों का यूज करें जिससे आपको पर्टिकुलर उस चीज़ों का आपको इन्फेक्ट ना कर सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट हम कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज़ देख लेते हैं जो कि है हमारा मलेरिया। ठीक है, जो मलेरिया है ये बेसिकली हमारी प्रोटोजोअन्स डिजीज़ है। ठीक है, प्रोटोजोआ के द्वारा होती है। तो इसका जो पैथोजेंस होते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। तो बेसिकली इसकी जो पैथोजेंस है ये हमारी प्लाज्मोडियम स्पीसीज का प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम एंड प्लाज्मोडियम ओवैलिस। ठीक है, जो कि हमारी क्या मलेरिया काज करती है। ठीक है, इन 4 स्पीसीज में जो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम होती है ये मोस्ट डेंजरस होती है, बहुत ख़तरनाक होती है। ठीक है, जिसको हम मैलिग्नेंट मलेरिया भी बोलते हैं, यानी कि बहुत सीरियस कंडीशन में अगर हो जाते हैं लोग, अगर जब प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम का इन्फेक्शन हो जाती है। ठीक है, तो ये होती है हमारी बेसिकली मलेरिया के पैथोजेंस। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें, बाय बीटिंग अप द फीमेल इन अ फ्लीज मॉस्किटो। ठीक है, ये जो मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में अगर मलेरिया ट्रांसमिट हो रही है यानी फैल रही है तो वो जो फीमेल मॉस्किटो होती है उसके बाइट करने से होती है, यानी उसके मच्छर के काटने के द्वारा होती है। अगर मलेरिया की सिम्टम की बात करें तो ये होती है हेमोजॉइन यानी टॉक्सिन रिलीज बाय द प्लाज्मोडियम, काज चिल्स, हाई फीवर एंड रिक्योरिंग एवरी 3 to 4 days। ठीक है, हेमोजॉइन मतलब ये होती है कि जो भी प्लाज्मोडियम्स होते हैं, ठीक है, वो रिलीज करती हैं टॉक्सिन्स। ठीक है, जिससे हमें बॉडी में ठंड लगती है, हमें फीवर हो जाती है। ठीक है, और ये जो ठंड लगना और फीवर होगा ये हमारे हर 3 से 4 दिन में स्टार्ट होगा, बीच में हम ठीक हो जाएंगे, फिर स्टार्ट हो जाएगा, फिर ठीक हो जाएंगे, फिर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लगता है कि हमें कि हम ठीक हो गए हैं, पर वो चीज़ें हम ठीक नहीं हुए होते हैं। ठीक है, उस टाइम भी हमारे अंदर मलेरिया का पैरासाइट प्रेजेंट होता है, उस टाइम भी हमें डिजीज होते हैं। पर ये क्या होती है, इसकी वो स्टेज चलते हैं, इसकी ये ग्राफ चलती है कि उस पर्टिकुलर टाइम पे वो अपना काम करना बंद कर देता है, फिर इफ़ेक्टिव हो जाता है, फिर काम करना बंद कर देता है, फिर इफ़ेक्टिव हो जाता है। तो ये 3 से 4 दिन ऐसे लगातार ऐसे चलते रहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप इस फिगर में देख सकते हैं कि गैमेट्स ऑफ द प्लाज्मोडियम फैल्सीफोरम इन द ब्लड। ठीक है, जब हम ब्लड की स्मेयर बनाते हैं कि पीबीएस फॉर मलेरिया के लिए, ठीक है, तो ब्लड के अंदर यानी आरबीसी के अंदर हमें रिंग के फॉर्म में या रिंग के फॉर्म में मतलब जो भी हमारे पैरासाइट मलेरिया पैरासाइट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि आप लोग इस फिगर में देख सकते हैं। ठीक है, इस फिगर में हमें ये देखा है कि फीमेल एनाफ्लीज जो मॉस्किटो वो बाइट कर रही है। ठीक है, तो ये जो होते हैं हमारे सिम्टम्स दिया गया है कि क्या क्या चीज़ें हमको सिम्टम्स फेस करने को मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप इस चीज़ को देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर मलेरिया की लाइफ साइकिल की बात करें तो मलेरिया की लाइफ साइकिल बेसिकली 2 स्टेज में कंप्लीट होती है।
ठीक है। एक स्टेज जो होती है वो फीमेल्स जो मॉस्किटो होते हैं मॉस्किटो के अंदर कंप्लीट होती है, एंड देन दूसरा होती है वो हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर होती है। ठीक है, तो इसको आप पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, फिगर को देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जो मॉस्किटो होती है ये ह्यूमंस को बाइट करेगी। ठीक है, मॉस्किटो बाइट अनदर ह्यूमंस। ठीक है, एक ह्यूमंस को बाइट किया, वो इन्फेक्टेड मॉस्किटो थी और एक ह्यूमन को बाइट किया। ठीक है, बाइट करने के बाद यानी काटने के बाद वो स्पोरोजॉइट जो होती है इंजेक्ट करेगी, यानी छोड़ देगी ह्यूमंस के बॉडी के अंदर स्पोरोजॉइट। ठीक है, फिर वो जो पैरासाइट्स होती है रीच्ड लीवर थ्रू ब्लड। तो वो जब हमें सपोज मान लो हमारे हैंड में वो स्पोरोजॉइट उस मॉस्किटो ने काटने के दौरान छोड़ दिया। ठीक है, तो फिर वो जो स्पोरोजॉइट्स होगा वो हमारे ब्लड के थ्रू हमारे लीवर में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे लीवर में जाएगा। फिर लीवर में जाने के बाद फिर वो क्या करेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके वो अपनी संख्या बढ़ाएगा। ठीक है, अपनी सेल की संख्या बढ़ाएगा। ठीक है, सेल की संख्या जब बढ़ाएगा तो फिर वो क्या होगा, रप्चर हो जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा, फूट जाएगा। फूटने के बाद उसमें बहुत सारे जो हमारे पैरासाइट्स होते हैं वो बाहर निकल जाएंगे। स्पोरोजॉइट्स के पैरासाइट्स होंगे वो हमारे बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, देन बाहर निकलने के बाद फिर asexual reproduction in RBC, bursting RBC release hemoglobin cycle of fever other symptom। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बाद फिर वो क्या करते हैं, हमारे ब्लड में चले जाएंगे। ब्लड में जाने के बाद फिर वहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके वो अपनी संख्या बढ़ाएंगे। संख्या बढ़ाने के बाद फिर वहाँ भी वो ब्लास्ट कर जाएंगे। ब्लास्ट करने के बाद जो भी उस पार्टिकुलर पैरासाइट्स के अंदर हीमोजॉइन जो थी, हीमोजॉइन वो रिलीज कर देगा। जो हीमोजॉइन जो होती है वो हमारी एक टॉक्सिक सब्सटेंस होती है जो कि हमारे बॉडी में फीवर, चिल्स और अदर जो भी सिम्टम्स होते हैं वो शो होने लगेगी। ठीक है, देन उसके बाद क्या होगा, इसमें गैमेट्स बन जाएंगे इसका, वो भी सेक्सुअल स्टेज में। ठीक है, आरबीसी के अंदर वो क्या करते हैं, अपना गैमेट्स बना लेंगे। गैमेट्स बनाने के बाद फिर ये हमारा सीधे यहाँ से वो चला जाएगा उस स्टेज तक। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है कि ह्यूमन होस्ट के अंदर चल रही है, ये मॉस्किटो के होस्ट के अंदर चल रही है। ठीक है, देन इसके बाद आती है हमारी फीमेल मॉस्किटो सक ब्लड विद द गैमेटोसाइट। ठीक है, फिर फर्टिलाइजेशन करेगा, डेवलपमेंट इन द गट मॉस्किटो। ठीक है, तो देखिए बेसिकली इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये जो इतनी स्टेप्स होते हैं ये हमारी चलती है कि किसके अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर। ये इतने स्टेप्स हमारे कहाँ चलती हैं, हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होगा कि मॉस्किटो जो था वो किसी पर्सन को काटेगा, काटने के बाद वहाँ पे अपना जो भी स्पोरोजॉइट्स होगा वो छोड़ेगा। छोड़ने के बाद वो ब्लड के थ्रू हमारे लीवर्स में चला जाएगा। लीवर्स में जाने के बाद वहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, वहाँ पे वो अपना संख्या बढ़ाएगा। संख्या बढ़ाने के बाद वो ब्लास्ट करेगा, ब्लास्ट करने के बाद बहुत सारा संख्या हो जाएगा। फिर वो इफेक्ट करेंगे ब्लड को। ब्लड के अंदर होते हैं हमारे आरबीसी। फिर आरबीसी के अंदर फिर वो रिप्रोडक्शन करेगा। रिप्रोडक्शन करने के बाद फिर क्या करेगा, हीमोजॉइन रिलीज कर देगा। हीमोजॉइन जो होती है हमारी बॉडी में सिम्टम्स देखने को मिल जाएंगे, चिल्स, फीवर, हेडेक। ठीक है, और अदर भी सिम्टम वो देखने को मिलेगा। फिर वो क्या करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके अपना गैमेट बनाएगा। ठीक है, तो इतना स्टेप्स होते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन होस्ट के अंदर। देन इसके बाद जो स्टेप्स होते हैं इसमें फीमेल मॉस्किटो फिर क्या करेगी, उस इन्फेक्टेड पर्सन को सक करेगी, यानी वहाँ से वो उसको काटेगी। तो वहाँ से वो अपना जो भी गैमेट्स होते हैं जो यहाँ पे ह्यूमन की बॉडी के अंदर बना हुआ होता है वो लेगा। और लेने के बाद अपने बॉडी के अंदर यानी अपने गट के अंदर वो क्या करेगी, उसको फर्टिलाइजेशन करवाएगी, उसका डेवलपमेंट कराएगी। डेवलपमेंट कराने के बाद उसके सलाइवरी ग्लैंड्स में वो चीज़ें प्रेजेंट होगा। प्रेजेंट होने के बाद फिर आती है उसकी एक मैच्योर इन्फेक्शियस स्टेट आती है, स्टेट। तो उस टाइम पे क्या होगी कि उस मॉस्किटो के अंदर इन्फेक्शियस जो भी मलेरिया का इन्फेक्शियस पार्ट है जिसको बोलते हैं स्पोरोजॉइट्स, वो क्या होती है कि प्रेजेंट होगी। ठीक है, फिर वो क्या करेगी, दूसरे पर्सन को बाइट करेगी, काटेगी। फिर उस व्यक्ति के अंदर वो चीज़ें चला जाएगी, फिर उसके अंदर वो साइकिल चलेगा। फिर उसके बाद फिर वहाँ से
दूसरी कोई मॉस्किटो आएगी, वहाँ से सक करेगी, फिर वो अपने अंदर डेवलपमेंट करेगी, फिर वहाँ से ऐसे करके ये मलेरिया की साइकिल चलती रहती है। ठीक है, तो इसको आप पॉज करके फिर से एक बार पढ़ सकते हैं और इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो द नेक्स्ट डिजीज हम देख लेते हैं, अमेबियासिस या अमोबिक डायजेंट्री। ठीक है, तो ये भी हमारी क्या होती है, एक प्रोटोजोअल डिजीज होती है जो कि प्रोटोजोआ के द्वारा होती है। तो इसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है कि जिसके द्वारा डिजीज होती है वो हमारी होती है एंटमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा हमें क्या होती है, ये अमीबियासिस या अमोबिक डायजेंट्री होती है। ठीक है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन देख लेते हैं। तो ये क्या होती है, हाउस फ्लाई, ये तो मतलब अफेक्टेड होती है किससे, हाउस फ्लाई मैकेनिकल कैरियर ट्रांसमिट पैरासाइट फ्रॉम द फिशेस टू फूड एंड वाटर। ठीक है, ये बेसिकली होती है क्या होती है, जो हमारे नॉर्मली घर में जो प्रेजेंट होती है मॉस्किटो हाउस फ्लाई यानी मक्खी जो होती है, ये एक कैरियर के तौर पे काम करती है। जो भी जैसे कि कंटेमिनेटेड फिशेस होते हैं, ठीक है, ये क्या करती है, वहाँ पे जाके बैठ जाती हैं। फिर वो बैठने के बाद वो फिर हमारे जो फूड्स होते हैं, हमारे वाटर्स होते हैं, फिर वहाँ पे जाके वो बैठ जाती हैं। फिर बैठने के बाद फिर क्या करती है, वो भी जो भी इन्फेक्शियस पार्ट उसके अंदर होते हैं, प्रोटोजोअन अमोबी मतलब जैसी जो भी एंटमीबा हिस्टोलिटिका के पैरासाइट अगर वहाँ प्रेजेंट होंगे तो वो लेकर हमारे फूड और वाटर को क्या कहते हैं, कंटामिनेट कर देगी। कंटामिनेट के बाद जब हम उसको इनहेल करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, तो फिर ऑटोमेटिक वो चीज़ें हमारे बॉडी के अंदर चली जाएगी, फिर हमको डिजीज काज करेंगी। ठीक है, तो ये होती है इसकी मोड ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन। ठीक है, अगर इसकी सिम्टम की बात करें तो सिम्टम इसमें आएगा, कॉन्स्टिपेशन आएगा, एब्डोमिनल पेन आएगा, एंड क्रम्प्स, स्टूल्स विथ एक्सेस अमाउंट म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट। ठीक है, हमें कॉन्स्टिपेशंस हो गए। ठीक है, हमारे पेटों में दर्द होगा, क्रैम्प होगी मतलब ऐठन टाइप की दर्द होगी, स्टूल विद एक्सेस म्यूकस मतलब बार बार हमें मतलब स्टूल आने लगेंगी। ठीक है, एक्सेस में म्यूकस और ब्लड की क्लॉटिंग होगी। ठीक है, अगर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट आने लगेगा, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाएगा, तो क्या होगा कि अंदर में ब्लड की क्लॉटिंग होने लगेगी। ब्लड मतलब इन्फेक्टेड जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे हिस्टोलिटिका, ये क्या करते हैं, हमारे इंटेस्टाइन को इनगल्फ करने का काम करने लगेंगे, उसको खाने का काम करने लगेंगे, जिससे क्या होगी, हमारे इंटरनल ब्लीडिंग होने लगेगी। ठीक है, तो ये आप फिगर में देख सकते हैं कि कैसे जो हमारी हाउस फ्लाई है, मक्खी हैं, वो कैसे फूड पे, ठीक है, ब्रेड्स पे वो बैठे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर वो कैसे उसको डिजीज़ को ट्रांसमिट कर रही है, पेट में कैसे ऐसे दर्द होगी, क्रम्पिंग होगी, ठीक है, कॉन्स्टिपेशंस होगी। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है, और ये हमारा फर्स्ट लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। देन आगे हम डिस्कशन करेंगे और डिजीज़ के बारे में, और फिर इसको और आगे तक बढ़ाएंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।